वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हमारे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप धातु अधातु से तो पहले भी परिचित होंगे। आपके घर में बहुत सी धातुएं होंगी, अधातुएं भी होंगी। धातुएं जिससे हमारे देखिए आजकल पुर्जे बनते हैं, साथ में गाड़ियाँ बनती हैं और घर में इंडस्ट्रियल उपयोग में विभिन्न चीज़ों में उपयोग किया, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना, ये सब धातुएँ हैं। अधातु जैसे हम श्वास लेते हैं, गैसें हैं, और अधातु के कुछ पदार्थ बनाए जाते हैं। मिट्टी भी क्या है, अधातु का एक यौगिक है। तो बहुत से अधातुएं और धातुएं हमारे प्रकृति में पाई जाती हैं और बहुत से इनके कंपाउंड या यौगिक भी पाए जाते हैं। पर सबसे पहले हम बात करें आखिर जो धातुएं अधातु हैं क्या, इन्हें किस प्रकार से अलग किया गया है। तो आइए उन लक्षणों को हम इन्हें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है धातु अधातु, धातु मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि धातु को कैसे पहचाने। तो पहली चीज़ होती है धातुएं में हमारी चमक होती है। क्या होती है? चमक। चमक अब धातु में कैसी होती है, अधातु में कैसी होती है। तो अगर हम बात करें लोहे को, तो नया लोहा अगर ले तो चमकीला होता है। पुराने की इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, पर नया लोहा सदैव क्या होता है, चमकदार होता है और धातुओं पर एक चमक होती है। इसे हम बोलते हैं लस्टर, या इसको हम चमक को लस्टर भी लिख सकते हैं, LUST, यार ये लस्टर बोला जाता है, इसे हम चमक बोलते हैं। ठीक है, तो जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, समानतः चमकदार। धातुएं क्या होती हैं, चमकदार, अर्थात इनकी सतह क्या होती है, चमकीली होती है, जबकि ये क्या होती हैं, चमकीली नहीं होती। अर्थात इनकी सतह क्या होती है, धूमिल जैसी होती है और ये कोई चमकती नहीं है। ठीक है, अगर जैसे हम बात करें, जैसे मिट्टी ही है अगर कोयला ही बात करें, कोयला हमारा अधातु है। कोयला क्या है, चमकता है? बिल्कुल नहीं चमकता है, उस पर शाइनिंग नहीं होती है, वह प्रकाश को कम से कम परावर्तित करता है। दूसरा आती है कठोरता, या इसे हम बात करते हैं हार्डनेस की, हार्डनेस। ठीक है, तो कठोरता मीन हार्डनेस। धातुएं क्या होती हैं, समानांतर धातुएं कठोर होती हैं। लोहा हमारा कितना कठोर होता है, जबकि ऑक्सीजन गैस कठोर नहीं है। और ये हमारे क्या होती है, कठोर। हाँ, लेकिन इनमें कुछ धातुएं जो मुलायम होती हैं, जैसे लिथियम, सोडियम व पोटेशियम क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, अर्थात इन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। ये धातुएं हमारी क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। बाकी हमारी धातुएं कठोर होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें Fe, Au, Ag, ये सब कठोर धातुएं हैं। उसके अलावा हम कापर कह सकते हैं, जिंक कह सकते हैं, ये सब धातुएं हैं जो कठोर होती हैं। जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या होती है, मुलायम होती है, इन्हें चाकू से हम काट सकते हैं। और ये हमारी क्या होती हैं, कठोर नहीं होती, कठोर नहीं होती। अच्छा हाँ, चमकीली में एक चीज़ हमारा छोड़ गया था, जो आयोडीन होता है। आयोडीन हमारा अधातु है, लेकिन ये क्या होता है, चमकीला होता है। आयोडीन चमकीला होता है, सफ़ेद रंग का, तो ये अपवादिक स्वरूप है। तो कठोरता, धातुएँ कठोर होती हैं जबकि अधातुएँ कठोर नहीं होती हैं, तथा क्षणभंगुर होती हैं। क्या होती हैं, क्षणभंगुर। प्रायः क्षणभंगुर से प्राय है कि ये उतनी, अगर इन्हें बहुत तेज़ी से चोट किया जाए तो टूट जाती हैं, कई हिस्सों में व्यक्त हो जाती हैं। दूसरा आता है रूप या स्टेट की हम बात करें, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस होता है। तो समांतर धातुएं क्या होती हैं हमारी, कमरे के ताप पे। हम कोई भी कंडीशन की बात करते हैं स्टेट की, तो कमरे के ताप पे या रूम टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर या तापमान है, तो समानतः कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर जो सभी धातुएं होती हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रायः सभी, इसलिए नहीं कि कुछ धातुएं होती हैं जो उनका पालन नहीं करती। कमरे के ताप पर प्रायः सभी क्या होती हैं, ठोस होती हैं, क्योंकि कुछ धातुएं अलग व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, कुछ नहीं। कमरे के ताप पर प्रायः सभी क्या होती हैं, ठोस। परंतु यहाँ पे कुछ धातुएं हैं जो ठोस नहीं होती, जैसे हम बात करेंगे मरकरी, Hg हमारा क्या होता है, ये द्रव होती है। Hg क्या होती है, द्रव होती है कमरे के ताप पे। पारा, जिससे थर्मामीटर में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे यह समानता क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे गैस या कठोर होती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे कोयला कठोर है, कोयला क्या है हमारा, कठोर है। आयोडीन कठोर है, लेकिन ज़्यादातर हमारी क्या होती हैं, गैसें होती हैं। क्या होती हैं, गैसें होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक कठोरता में चीज़ और छूट गया था कि कठोरता, ये सब यहाँ पे जो एक आता है हीरा, हीरा सबसे कठोर धातु है, कठोर अधातु है, लेकिन वह क्या है, अधातु है। हीरा हमारा एक सबसे अधातु है जो कठोर होता है। ये कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का
अपर रूप। प्रायः जो धातुएं या अधातुएं होते हैं अपने विभिन्न रूप में पाए जाते हैं। अपर रूप विभिन्न रूपों में पाए जाने से, ये भी हीरा भी कार्बन ही है, लेकिन यह क्या है, कठोर अवस्था में पाया जाता है, जबकि कोयला उतना कठोर नहीं होता है, ग्रेफाइट भी होता है उतना कठोर नहीं होता है। हीरा सबसे कठोर अधातु होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अघात वर्ध। इसे हम बोलते हैं ट्रेमेटिक, अघात वर्ध, ट्रेमेटिक। तो समानतः जो धातुएं होती हैं वो अघात वर्धनीय होती हैं। अघात वर्धनीय, अघात वर्धनीय से अभिप्राय ये है अगर उनके ऊपर आघात किया जाए, उनके ऊपर हथौड़े से मारा जाए तो क्या होती हैं, फैल जाती हैं। अगर उनके ऊपर हथौड़े से मारा जाए तो ये क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, अर्थात वो अपने सतह का विस्तार कर लेती हैं। ये अघात वर्धनीय होती हैं। जबकि जो हमारी अधातुएं हैं वो अघात वर्धनीय नहीं होती हैं, अघात वर्धनीय नहीं होती हैं। और रूप में भी हमने देखा था कि Hg द्रव था, तो यहाँ पे क्या था, Hg अपवाद स्वरूप था। तो इसी प्रकार इसमें क्या होता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो कि क्या है, हमारी अधातु है। ये हमारा ब्रोमीन का एक गुण है। नेक्स्ट हमारा आता है तन्यता, या इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन तन्यता। तो समानता जो धातु में गुण होता है, धातुएं क्या होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। जैसे हमारे तार बनाए गए हैं, बिजली के खंभों में तार लगे हैं, अर्थात उनको खींचा जाए तो एकाएक नहीं टूटेंगी, थोड़ा सा तनेंगी। आप अगर कांच को लें, क्या कांच को तानेंगे तनेगा, कांच उतना नहीं तनेगा। अगर लोहे के तार को ताने वो एक निश्चित सीमा तक तनेगा, जबकि कोयले को ताने क्या कोयला तनेगा, कोयला नहीं तनेगा। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जो Fe है, कापर है, जिड्डियन, ये सब क्या हैं, तन्य होती हैं, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती। अगर इन्हें ताना जाए तो क्या होंगी, टूट जाएंगी। तो यह तन्य नहीं होती, अर्थात इनमें इलास्टिसिटी का गुण नहीं होता है। दूसरा आता है हमारा, अब नेक्स्ट आता है चालकता, या इसे हम बोलेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या चालकता, कि वो चालक हैं, वैद्युत व ऊष्मा की चालक है या नहीं। तो प्रायः जो धातुएं हैं, जो धातुएं हैं वो वैद्युत व ऊष्मा, वैद्युत व ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं जो धातुएं हैं। लेकिन हाँ, प्रत्येक धातुओं और अधातुओं में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इनके विपरीत व्यवहार करते हैं। तो वैद्युत व ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं धातुएं, लेकिन पीबी मीन शीशा, जो बैटरीज में, इन्वर्टर में, बैटरी में जो टर्मिनल होता है, बैटरी जिनकी बनती है प्रायः, इसे हम लेड बोलते हैं या शीशा बोलते हैं। ये शीशा या मिरर नहीं है, ये लेड है। मिरर दूसरी चीज़ होती है जो जिसमें हम शीशा देखते हैं, ये शीशा लेड की बात हो रही है, पीबी। तो पीबी और या हम कहेंगे Hg, ये समान, इनकी चालकता अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो धातु में भी पीबी Hg की चालकता अच्छी नहीं होती है, अचालक नहीं है, लेकिन इनकी चालकता अच्छी नहीं है, मीन ये गुड कंडक्टर नहीं है। जबकि यहाँ पे समानतः क्योंकि सभी की बात नहीं की जाती है, समानतः अधातुएं वैद्युत व ऊष्मा की, जो अधातुएं हैं वो वैद्युत व ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती, अच्छी चालक नहीं होती। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है, चालक नहीं होती हैं। यहाँ पे अपवाद ये है कि ग्रेफाइट, क्या अपवाद है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट अच्छा चालक है या सुचालक है। तो जैसे ऊपर हमारा आया था कि हीरा हमारा क्या होता है, अधातु में कठोर, उसी प्रकार अधातु में ग्रेफाइट क्या है, अच्छा चालक है। नेक्स्ट आता है हमारा घनत्व या डेंसिटी। घनत्व से अभिप्राय है कि अगर हम 1 किग्रा अगर लोहा लें और 1 किग्रा कोयला लें, तो कोयला क्या होगा, ज़्यादा जगह छेकेगा, इसलिए क्योंकि उसका घनत्व क्या है, कम है, और लोहे के जो कण होंगे वो पास पास होंगे, तो घनत्व दर्शाते हैं कि उनके एक छोटे से हिस्से में कितने ज़्यादा परमाणु हैं। यहाँ पे घनत्व से अभिप्राय कि उनके छोटे से हिस्से में कितने ज़्यादा परमाणु हैं, उनके अणु कितने पास पास हैं। तो सामान्यतः जो हमारे धातुओं का घनत्व होता है, सामान्यतः धातुओं का घनत्व वो अधिक होता है, धातुओं का घनत्व अधिक होता है, अर्थात ये क्या होती हैं, अधिक भारी होती हैं, अधिक होता है। और गलनांक, गलनांक समझ रहे हैं, मीन किस टेम्परेचर पे पिघलता है,
ठीक है। तो धातुओं का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है और घनत्व भी अधिक होता है, अर्थात ये उच्च तापमान पर पिघलते हैं। इससे लोहा इतनी आसानी से नहीं पिघलेगा और वो भारी होगा, घनत्व भी अधिक होगा। लेकिन यहाँ भी क्या है, कुछ धातुएं अपवाद स्वरूप हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम का घनत्व गलनांक कम होता है। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व गलनांक मीन मेल्टिंग पॉइंट, घनत्व गलनांक कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए देखेंगे हम अधातुओं में। तो सामान्यतः अधातुओं का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट व घनत्व, तो अधातुओं का जो गलनांक व घनत्व है वह कम होता है। क्या होता है, कम होता है, अर्थात इनका मेल्टिंग पॉइंट व डेंसिटी कम होता है अधातुओं में, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम देखेंगे ध्वनिक। ध्वनिक को हम बोला जाता है एक्वाट्रिक या एकॉस्टिक, ठीक है। एकॉस्टिक ध्वनिक या साउंड की क्षमता है, अर्थात अगर उनको हम सतह को टकराएं, उनकी सतह, इनको टकराने पर या इनकी सतह पर कोई अगर हम वार करें पर ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है जो इनके अंदर संचरण करती है, अर्थात ध्वनि तो उत्पन्न होगी पर इनके अंदर संचरण भी करेगी, अर्थात इनके अंदर ध्वनि का गत होगा। आप अगर लोहे की एक लंबी सी रॉड ले लें, एक तरफ आप ध्वनि उत्पन्न करें और दूसरी तरफ रॉड में भी सुनाई देगा, जबकि अधातु में ऐसा नहीं है। ये क्या होती हैं, अध्वनिक। अगर इनको हम टकराएं तो ध्वनि तो बहुत कम उत्पन्न होगी, साथ में ध्वनि का संचरण भी इसके अंदर नहीं होगा। तो अधातु हमारी क्या होती हैं, अध्वनिक होती है। दूसरा ऑक्साइड। ऑक्साइड से अभिप्राय है ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीडेशन इसे बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो प्रायः धातुएं, प्रायः क्योंकि कुछ धातुएं अलग व्यवहार करती हैं, सदैव याद रखें, प्रायः धातुएं MO से अभिप्राय यहाँ पे मेटेलिक मीन जो धातु है और ऑक्सीजन MO प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। MO प्रकार के क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। तो MO प्रकार की ये ऑक्साइड बनाती हैं, जिसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे MgO, FeO, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है, MgO, FeO। और अधातुएं प्रायः NO2 प्रकार के, N से यहाँ पे नॉन मेटल है, खैर नाइट्रोजन भी यहाँ पे आ सकता है, NO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं। तो जो अधातु हैं ये NO2 प्रकार के ऑक्साइड बनाती है मीन ऑक्सीजन से क्रिया, जैसे हम देख सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हमारी क्या है, अधातुओं के ऑक्साइड हैं। अगला आता है हमारा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत या प्रकृति कि इनका इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवहार करते हैं। तो जो धातुएं होती हैं वे आवर्त सारणी में हमारे बाईं तरफ हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। धातुएं क्या बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, ये सदैव याद रखें। तथा अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन, अर्थात जो अधातु होगी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी और धातुओं की, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। तो अधातुओं की प्रवृत्ति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, और धातुओं की प्रवृत्ति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागना। एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे Fe है, Fe को इस प्रकार, Fe अब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Fe क्या बनाएगा, 2 धनायन बनाया इसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, त्याग दिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागना था, यह धातुओं की प्रवृत्ति है। उसी प्रकार हम जिंक का देख सकते हैं, जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागे तो 2 धनायन से दर्शाया गया +2e। उसी प्रकार हम अन्य को भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे Mg 2 धनायन +2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जरूरी नहीं कि 2 ही त्यागें, जैसे Fe ही है वो +2 और +3 दोनों प्रदर्शित करता है। तो Fe ने अगर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो Fe 3 धनायन बनेगा और 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त होंगे। जबकि जो अधातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, अब ये ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, ये ऑक्सीजन था, ठीक है, सिर्फ हम O को दर्शा रहे हैं इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, नवजात ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, और थोड़ा यहाँ पे जगह नीचे देखते हैं, ऑक्सीजन था
इसने हमारे 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। O2 लिखेंगे तो 2 परमाणु हो जाएंगे, इसलिए 1 परमाणु खाली लिखे हैं। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा O2 रिलायन, अर्थात ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो इससे 2 यहाँ पे ग्रहण दर्शा रहा है कि समानता अधातुएं क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही हैं। उसी प्रकार जैसे हम बात करेंगे क्लोरीन की, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो क्या बना लिया Cl रिलायन। उसी प्रकार ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बनाया ब्रोमीन रिलायन। तो अधातुएं हमारी क्या है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। जैसे हमारा कार्बन है, कार्बन तो खैर विभिन्न स्रोतों है, फिर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन है। कार्बन ने जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो यहाँ पे क्या बनाया कार्बन 2 रिडायन। तो कार्बन तो खैर स्रोतों प्रमुख मुख्य प्रवृत्ति क्या है, इसमें ग्रहण भी करता है, त्यागता भी है, तो अन्य को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार यह क्या थी, धातुएं क्या इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं तथा अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, जिसके कारण ही हम विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ये हमारी देख पाए धातुएं अधातुएं। अधातुएं हमारी क्या है आवर्त सारणी में खैर अगली चैप्टर में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी में बाएं तरफ होती हैं और ये होती हैं दाएं तरफ। ठीक है, तो यहाँ से हमने धातुओं और अधातुओं के बारे में पढ़ा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आप इनको अपने नोट्स में उतार सकते हैं और इतनी चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत होगा। धन्यवाद।